हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे के बारे में। जैसे आज आप जानते हैं कि मोटापा एक एपिडेमिक, एक बीमारी की तरह हो गया है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, इंसोम्निया, नींद ना आना, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ये बहुत सारी बीमारियां मोटापे के कारण हैं। मोटापे का मूल कारण क्या है? सबसे पहले हाई इंटेक ऑफ कैलोरीज। हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं अपने खाने में, और हम कितने को कंज्यूम कर पा रहे हैं, और जो बाकी बचता है वो बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जंक फूड। हमारे शरीर को षट रस यानी कि 6 तरीके के रस चाहिए: मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसाय। तो इस तरह की 6 रस चाहिए होते हैं। जब हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर एक किसी पर्टिकुलर रस के लिए डिजायर करता है, और उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग बार बार खाते हैं। और जंक फूड में आप जैसे जानते हैं कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, और केवल फिलर्स होते हैं। इसके कारण व्यक्ति की सेल्स का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, नरिशमेंट का, वो पूरा नहीं हो पाता, और व्यक्ति बार बार खाना खाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पुअर मेटाबॉलिज्म या पाचन सही हो नहीं होना। हम खाना क्या खा रहे हैं ये अलग बात है, हम खाने को क्या पचा रहे हैं वो अलग बात है। जिस प्रकार से हम चूल्हे पे, गैस पे अपना खाना बनाते हैं, उसी तरीके से हमारे पेट पे भी खाना पकता है। और अगर हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं है तो जो भोजन है हमारा वो रस में परिवर्तित नहीं होता, और ये अधपचा भोजन वात के साथ मिलके हमारी बॉडी में चैनल्स को ब्लॉक करता है, और इससे बहुत सारी पाचन पाचन खराब होने के कारण बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। अगला इंपॉर्टेंट कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि सुस्त जीवन शैली। आज सबका जीवन बहुत ही आरामदायक हो गया है। सुविधा के बहुत सारे साधन सबके पास है। हम लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में चेयर पे बैठते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रह गई है। सबको मालूम है कि एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत अच्छी बात है, बट या तो समय के कारण या आलस्य के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। अगला हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक रीज़न है, और विशेषकर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस कारण कारण ओबेसिटी या बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हाइपोथायराइड, थायराइड जो ग्लैंड होता है हमारा, ये थायरोक्सिन रिलीज करता है, और थायराइड ग्लैंड का बहुत सारे कार्य हमारे शरीर में हैं। ये हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है, ये हार्ट की पल्पिटेशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, और ये जो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो हाइपोथायराइड यानी कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम करता है तो इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं मोटापे के, ओबेसिटी के, और जो हर व्यक्ति को अलग अलग बीमारियों की ओर बढ़ा देते हैं। शरीर में फैट को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए गार्सिनिया कैम्बोजिया एक बहुत ही अच्छा नेचुरल उपाय है। ये दो तरीके से शरीर में काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, और जब डिप्रेशन होता है तो उसमें वो ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो फूड क्रेविंग ज़्यादा होता है, व्यक्ति बहुत सारा खाना खाता रहता है। इसका मूल कारण होता है कि शरीर में सेरोटोनिन लेवल्स का कम होना। और गार्सिनिया कैम्बोजिया के साथ क्या अच्छी बात क्या है कि ये शरीर में सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी नहीं होती, मूड स्विंग्स नहीं होते, और इस जिसके कारण व्यक्ति फॉल्स भूख नहीं लगती व्यक्ति को, और उसको इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, जिससे कि वो बार बार खाना नहीं खाता। दूसरा गार्सिनिया कैम्बोजिया सेटाइटी बढ़ाता है यानी कि तृप्ति बढ़ाता है। हम जब भोजन खाते हैं तो कई बार हमको लगता है कि तृप्ति नहीं हुई, तो गार्सिनिक एम्बोजिया जो हमारी सटाइटी को बढ़ाता है, तृप्ति को बढ़ाता है, तो हम ओवर ईटिंग कम करते हैं। हम कम भोजन में ही हम अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। इसका मूल कारण जो है, इसके अंदर HCA यानी कि हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड है, जो ये मेन कार्य करता है। इसके बाद गार्सिनिया कैम्बोजिया एक बहुत अच्छा कार्य करता है कि हमारी जो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया में एक एंजाइम होता है साइट्रेट लाइएज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता, बल्कि उसको सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो फैट के डिपॉजिट्स हैं वो बॉडी में डिसॉल्व होते हैं और कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में बॉडी में स्टोर नहीं होता है। दूसरा, ये हमको एनर्जेटिक भी रखता है। तो ये बहुत ही अच्छे दो तीन रीजंस हैं गार्सिनिया कैम्बोजिया के हमको ओबिसिटी या मोटापा और बॉडी में फैट को डिपॉजिट को कम करने के लिए। और इसको फैट बर्नर भी कहते हैं और पूरी दुनिया में ये बहुत ही प्रसिद्ध फ्रूट है। इसके साथ जो है गार्सिनिया कैम्बोजिया हमारे जो है पाचन सिस्टम को भी, मेटाबॉलिज्म को भी तेज करने में मदद करता है। तो इन सब कारणों के कारण गार्सिनिया एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। हमको ये भोजन से 30 मिनट्स पहले लेना चाहिए ताकि जब हम भोजन लें तो उस टाइम तब तक हमारे शरीर में ये अपने कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। और कम से कम 2 बार जरूर लें, जो भी हमारे हैवी मील्स हैं, जैसे लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गार्सिनिया कैम्बोजिया के बारे में जानकारी। वीएलसीसी वेल साइंस में हमारे पास कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उनको अगर हम एक स्लिमिंग पैकेज की तरह प्रमोट करें तो रिजल्ट्स हमारे एनहेंस हो जाते हैं। जैसे कि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करता है, गार्सिनिया कैम्बोजिया के बारे में हमने अभी जाना, गैस्ट्रोकेयर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एंटी सेल्यूलाइट जेल जो बॉडी में सेल्यूलाइट्स को रिमूव करने में, फैट को रिमूव करने में मदद करता है। आइए इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ये किस तरीके से हमारे को ओबेसिटी, फैट डिपॉजिट में लाभ दे सकते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी जैसे हम जानते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि फ्री रेडिकल से बचाता है और हमको बहुत सारे लाइफस्टाइल बीमारियों से बचाता है। दूसरा, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के अंदर कैफीन्स और कैचिन्स होते हैं। कैफीन्स और कैचिन्स क्या करते हैं, ये वेट लॉस में हमको लाभ देते हैं क्योंकि ये बढ़ाते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस क्या होता है, ये हमारी शरीर की कैलोरीज बर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब हम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हमारे को ये कैलोरीज को बर्न करने को फास्ट करता है, जिससे हमारे फैट के डिपॉजिट्स कम होते हैं और हमें ओबेसिटी और मोटापे में हमको लाभ मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है गैस्ट्रोकेयर। गैस्ट्रोकेयर बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, यानी कि खाना रस में परिवर्तित होए और रस बॉडी में लगे, एब्जॉर्ब होए, ये पूरे प्रोसेस को ठीक करता है। हमारे पाचन के लिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिफायर, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। और आजकल सब लोग जो एंटासिड लेते हैं, जैसे डाइजीन, जिंटैक, इस तरह के जो रेनिटिडिन, इस तरह के जो हम एंटासिड लेते हैं, ये हमारे पाचन सिस्टम को खराब करते हैं क्योंकि इनका नाम ही एंटासिड्स, ये शरीर के एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं। वेरस हमको पाचन के लिए अग्नि चाहिए, स्टमक में सम अग्नि, ना कोई ज़्यादा ना कम। और गैस्ट्रोकेयर हमारे शरीर में सम अग्नि को बनाने में मदद करता है। इसमें पुदीना, बेल, अजवाइन, अदरक, काली मिर्च, पिपली, अदरक, काली मिर्च, पिपली को त्रिकटु बोलते हैं आयुर्वेद में। तो गैस्ट्रोकेयर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, यानी पाचन तंत्र को तेज करता है और जिससे कि बॉडी में अधपचा भोजन नहीं रहता है और हम सही पाचन के कारण हम अपना भोजन को सही से पचा पाते हैं। भोजन पचने के बाद उसका रस बनता है, रस बनने के बाद रक्त यानी कि ब्लड बनता है, उसके बाद मांस, फ्लैश, बोन मैरो, बोन, तो ये सब एक के बाद एक बनते हैं। तो अगर हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं है, भोजन रस में परिवर्तित नहीं हो रहा, तो ये सारा शरीर के अंदर हमारा सब प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार से गार्सिनिया कैम्बोजिया के बारे में हमने जाना कि ये कैसे हमको लाभ देगा। एक तो ओवर ईटिंग को रोकेगा, दूसरा हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, हमारे मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन और एंजाइटी को ठीक करेगा और कार्बोहाइड्रेट को फैट में के रूप में परिवर्तित नहीं होने देगा। साथ में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंटी सेल्यूलाइट जेल। सेल्यूलाइट बेसिकली जो फैट की लेयर होती है शरीर में, जैसे हमारे में मसल्स की लेयर होती है, इसी प्रकार से फैट की लेयर होती है। जब बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाता है तो फ्लैश की लेयर को पुश करता है और डिम्पल्स जैसे नज़र आते हैं थाइज में या आर्म्स वगैरह में, और विशेषकर महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, बॉडी में एडिमा यानी कि सेल्स में पानी रुकता है, और तीसरा टॉक्सिन्स। एंटी सेल्यूलाइट जेल इन तीनों चीज़ों में हमको आराम देता है। ये ना केवल शरीर को डिटॉक्स करता है, दूसरा ये
बॉडी में जो है सेलुलाइट है उसको रिमूव करता है, और एडिमा जो वाटर रिटेंशन है उसको भी ये ठीक करता है। तो सही तरीका क्या है कि हमको भोजन से आधा घंटा पहले हमको गार्सिनिया कैम्बोजिया लेना है, और भोजन के बाद हम गैस्ट्रोकेर और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लें, और सुबह शाम 2 बार मॉर्निंग शावर के बाद और रात को सोने से पहले एंटी सेल्यूलाइट जेल अगर हम अफेक्टेड पार्ट पे लगाएं तो हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस कॉम्बो से मिल सकता है। वजन कम करने में हमारा ना केवल खाली ये सप्लीमेंट्स लेने से तो फायदा मिलेगा ही, मगर हमको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लो कैलोरी खाना खाएं और फाइबर ज़्यादा खाएं। फाइबर को हजम करने के लिए शरीर को कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है, इसलिए सैलेड वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो आपको वजन कम करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा सब में एक भ्रांति है, एक मिथ है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हम पतले होंगे। ऐसा नहीं है। जब आप बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो आपका शरीर मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, पाचन तंत्र को स्लो कर देता है, इसलिए आपका खाना ठीक से पचता नहीं है। इसलिए रेगुलर मील्स लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ब्रेकफास्ट हैवी जरूर लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है ब्रेक योर फास्ट, यानी कि रात भर से जो आपने फास्ट रखा है उसको ब्रेक करिए। सो ब्रेकफास्ट हमारा राजा की तरह होना चाहिए, लंच मीडियम, और डिनर हमेशा लाइट लें और हल्का लें। सूर्य अस्त के बाद हमारा पाचन तंत्र कम हो जाता है, और उस टाइम अगर हम हैवी खाना खाएंगे तो वो पचेगा नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी एंड डिनर द लाइटेस्ट। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ये हमारी मसल्स को भी टोन करता है, दूसरा कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। तो अगर हम ये सब अलॉन्ग विद द सप्लीमेंट्स, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, नियमित एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, कैलोरीज को कम लेंगे, फाइबर युक्त फूड ज़्यादा लेंगे, पानी जरूर पिएंगे, तो ये सब चीज़ें भी हमको साथ में वेट लॉस में लाभ देने में मदद करती है। थैंक यू।